हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चौथा चैप्टर विदुर। तो महाभारत की कथा में एक पात्र थे विदुर। तो आज हम जानेंगे कि ये विदुर जो थे वो कौन थे। तो विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। तो जो विचित्रवीर थे उनकी दो रानियां बताई थी हमने। दो रानियां थी, एक थी अंबिका, दूसरी थी अंबालिका। अंबिका से हुए थे धृतराष्ट्र, अंबालिका से हुए थे पांडु। धृतराष्ट्र की जो संतानें थीं वो कहलाई थी कौरव, और जो पांडु की संतानें थीं वो कहलाई थी पांडव। तो विचित्रवीर की जो रानी थी अंबालिका, उनकी एक दासी थी, उन्होंने धर्मदेव नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। जो ये उनका पुत्र था धर्मदेव, वही आगे चलकर विदुर के नाम से विख्यात हुआ था। तो धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। तो धर्मशास्त्र और राजनीति का इनको बहुत अच्छे से ज्ञान था। वे बड़े निष्प्रह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। तो ये सबसे बहुत अच्छे से बातें करते थे, बहुत ये पोलाइट रहते थे और इनको कभी भी गुस्सा नहीं आता था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो युवावस्था में ही क्या हुआ था, जो भीष्म पितामह थे उन्होंने पता लगा लिया था कि जो ये व्यक्ति है विदुर, धर्मदेव जिसका नाम है, तो ये जो है काफ़ी ज्ञानी है, विवेकी है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के करता है। तो उन्होंने क्या किया था, भीष्म पितामह ने उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। तो जो धृतराष्ट्र थे उनका जो पुत्र था दुर्योधन, उन्होंने उससे कहा था कि तुम जाओ जुआ खेल लो। तो जो विदुर थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा था कि राजन आपने जो ये आज्ञा दी है जुआ खेलने की, ये काम ठीक नहीं है। तो इस खेल की वजह से क्या होगा, आपके जो बेटे हैं उनमें आपस में बैर भाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो जुआ खेलने में यही होता है, आपस में क्या होता है, काफ़ी बैर भाव बढ़ जाता है। जो हारता है वो उसके मन में खटास आ जाती है। तो इसको आप रोक दीजिए, उनको जुआ खेलने के लिए मत भेजिए। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि विचित्रवीर की जो रानी थी अंबालिका, उनकी एक दासी थी, तो उसने जन्म दिया था धर्मदेव को। तो यही जो धर्मदेव था उनका पुत्र था, वो आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुआ, विख्यात हुआ था। और धर्मशास्त्र और राजनीति का उसको बहुत अच्छे से ज्ञान था, उसे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता था, हर बात को वो बहुत अच्छे से करता था। और युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने जान लिया था कि जो ये विदुर है, मतलब जो धर्मदेव है, बहुत ही ज्ञानी है, विवेकी है। तो उसके ज्ञान और विवेक से प्रभावित होकर उन्होंने धृतराष्ट्र का उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो एक बार क्या होता है, जो धृतराष्ट्र होते हैं वो दुर्योधन को आज्ञा दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं कि वो जुआ खेलने के लिए चला जाए। तो जो विदुर होते हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। धृतराष्ट्र से वो बहुत ही आग्रहपूर्वक निवेदन करते हैं कि आपने जो ये काम किया है वो ठीक नहीं है। तो आपको जो दुर्योधन है उससे आपको मना करना चाहिए, उसको आपको मना करना चाहिए जुआ खेलने के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो बेटे हैं वो आपस में बैर भाव करने लगेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो उसको रोक लीजिए। तो धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित होते हैं, तो उनको धृतराष्ट्र को विदुर की बात काफ़ी अच्छी लगती है और वो अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाते हैं, उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न करते हैं। तो वो मना करते हैं, वो कहते हैं कि तुम जुआ मत खेलो। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बहुत विद्वान है और हमेशा हमारा भला चाहता है, उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। तो वो उसको समझाते हैं दुर्योधन को कि तुमको जुआ नहीं खेलना चाहिए, कि जो विदुर है बहुत विद्वान है, तो उसको हर चीज़ का पता होता है, वो हमारा भला ही चाहेगा, तो उसका हमें कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ कहता है वो हमारी भलाई के लिए कहता है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। तो वो कहते हैं, बेटे जो तुम जुआ खेलने जा रहे हो, तो ये जो विचार है वो ठीक नहीं है, तुम जुआ खेलने
मत जाओ, जुआ खेलने का जो विचार है उसको त्याग दो। तो जो विदुर है वो कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। तो जो विदुर हैं वो क्या कहते हैं कि जो जुआ है उससे क्या होगा, जुआ खेलने से काफ़ी विरोध बढ़ जाएगा और ये राज्य के विनाश का कारण बनेगा। तो तुमको ये विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए, तुम्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया किंतु दुर्योधन ना माना। जो धृतराष्ट्र होते हैं वो अपने बेटे को बहुत समझाते हैं, सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो दुर्योधन होता है वो मानता नहीं है। तो अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके। तो जो धृतराष्ट्र थे अपने बेटे दुर्योधन को बहुत अधिक प्रेम करते थे, तो ये उनकी कमजोरी थी कि वो उनको इतना अधिक प्रेम करते थे कि उसकी कोई भी बात वो टाल नहीं सकते थे। इसी वजह से क्या होता है, युधिष्ठिर को जुआ खेलने का जो न्योता है वो भेजते हैं। तो युधिष्ठिर कौन थे, जो पांडु थे उनके पुत्र थे। तो धृतराष्ट्र पर बस ना चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गया। जो विदुर थे, जब धृतराष्ट्र उनकी बात नहीं मानते हैं तो क्या होता है, वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं कि तुम जुआ खेलने मत जाओ, उनको जुआ खेलने से रोकने का प्रयास करते हैं। तो युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यान से सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं। तो जो युधिष्ठिर हैं वो विदुर की बातें जो हैं वो बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत आदर भाव से कहते हैं कि चाचा जी मैं ये सब जानता हूँ, जो आप कह रहे हैं ये बात आपकी सही है, लेकिन जब काका धृतराष्ट्र मुझे बुला रहे हैं जुआ खेलने के लिए तो मैं कैसे मना करूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्या होता है, क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। तो वो कहते हैं अगर कोई युद्ध के लिए ललकारता है या खेल के लिए बुलाता है तो ये कोई क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि वो ना जाए। तो यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए क्या करते हैं, जुआ खेलने जाते हैं। तो ऐसा कहकर जो युधिष्ठिर होते हैं वो क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए, मान सम्मान रखने के लिए, क्योंकि उनको धृतराष्ट्र ने बुलाया था इसलिए वो क्या करते हैं, जुआ खेलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि विचित्रवीर की रानी अंबालिका की जो दासी थी उनसे पैदा हुए धर्मदेव यही आगे चलकर विदुर के नाम से विख्यात हुए और धर्म तथा राजनीति में उनका बहुत अधिक ज्ञान था, उनको बहुत अधिक ज्ञान था। और जो ये धर्मदेव थे इनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था। तो जो भीष्म पितामह थे उनके ज्ञान और विवेक को समझ गए थे, उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने राजा धृतराष्ट्र का उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी एक बार। तो जो विदुर हैं वो उनको समझाते हैं, उनसे कहते हैं कि जुआ खेलना अच्छी बात नहीं होती, इससे क्या होता है आपस में ही बैरभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको आप रोक लीजिए। तो धृतराष्ट्र जो हैं वो विदुर की बातों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा दुर्योधन ना जाए खेलने के लिए। तो दुर्योधन को बहुत समझाते हैं, लेकिन जो दुर्योधन होता है वो मानता नहीं है और जुआ खेलने के लिए जाता है। तो जो विदुर हैं वो भी समझाते हैं दुर्योधन को। तो वो समझाते हैं उसको, कहते हैं कि जुआ मत खेलो, ये जो तुम्हारे मन में विचार आ रहा है जुआ खेलने का इसको तुम त्याग दो, क्योंकि इससे बहुत अधिक विरोध बढ़ जाएगा और राज्य का नाश हो जाएगा। तो ये जो विचार है इसको तुम छोड़ दो। तो जो धृतराष्ट्र थे वो अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो दुर्योधन होता है वो नहीं मानता। जो धृतराष्ट्र होते हैं काफ़ी बुजुर्ग थे, अपने बेटे से बहुत अधिक प्रेम करते थे, यही उनकी कमजोरी थी। तो वो दुर्योधन की बात नहीं टाल पाते हैं और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण भेज देते हैं, न्योता उनको भेजना पड़ता है। अब जो विदुर होते हैं जब धृतराष्ट्र उनकी बात नहीं मानते तो क्या करते हैं, वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं कि जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। तो जुआ खेलने को जाने से वो रोकने का प्रयास करते हैं। युधिष्ठिर जो होते हैं वो विदुर की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं,
उनका बहुत आदर सम्मान भी करते थे। तो वो कहते हैं कि चाचा जी मैं ये सब बातें जानता हूँ, पर जब काका मुझको बुला रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं अगर कोई युद्ध के लिए बुलाता है या खेलने के लिए बुलाता है, अगर नहीं जाती तो ये क्षत्रियों का धर्म नहीं होता। ऐसा कहकर जो युधिष्ठिर होते हैं वो क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि विदुर कौन थे और वो क्या चाहते थे और उन्होंने किस तरह से जो युधिष्ठिर थे और धृतराष्ट्र थे उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी। तो जो विदुर थे वो अंबालिका की दासी जो थी उनकी कोख से पैदा हुए थे। अंबालिका की जो दासी थी उनके पुत्र थे, इनका नाम था धर्मदेव। यही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए थे। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।